ये लीजिए याची, इसे खा लीजिए। महारानी साहब, राजवैद्य जी से ये खास हल्दी आपके लिए मंगाई है। हल्दी और गुड़ खा के आप शीघ्र ही ठीक हो जाएंगे। महारानी साहब, आपने स्वयं? हाँ, हमने अपने हाथों से बनाई है आपकी। आप बहुत दयालु हैं। आपने हमारे लिए इतना कष्ट लिया है कि हम आपके लिए इतना नहीं कर सकते। अगर आज आप हमें नहीं रोकती तो क्रोध में न जाने हम क्या क्या कर बैठते। हमारा ही नहीं सिर्फ, बल्कि हमारे अजन्मे बच्चे का भी अनर्थ करते थे। महारानी साहब, हमने जो कुछ किया हमारा कर्तव्य था। आइए बैठिए। ये लीजिए याची, खा लीजिए इसे। क्या बात है महारानी साहब, आप परेशान लग रही हैं। भाग्य में ही चिंता लिखी है कुकुया जी। देखिए ना, राणा जी ने हमें संदेशा भेजा था कि वो आ रहे हैं। हमने श्रृंगार भी कर लिया, फिर न जाने कहाँ उलझ गए। आजकल हमारे कक्ष में आने के लिए विलंब हो जाते हैं। हाँ हाँ, ढूंढिए ढूंढिए। रानी माँ तो अभी तक स्वतंत्र घूम रही है, पकड़ के बताइए उन्हें। अब तो आप हार मान जाइए राजीराज। हम अभी पकड़ते हैं आपकी रानी माँ को कुंवर प्रताप। आपकी रानी माँ इस महल में कहीं भी छुप जाए, हम उन्हें ढूंढ ही लेंगे। अरे रानी माँ बचिए। कुंवर प्रताप, ये छल है, ये छल है, और खेल में छल तो एक महारानी को भी शोभा नहीं देता। महारानी साहब, मेवाड़ नाथ आ गए राणा, जल्दी से हमारा श्रृंगार देख लो। सब ठीक तो है? नहीं महारानी साहब, मेवाड़ नाथ यहाँ नहीं आए हैं। वो बड़ी महारानी साहब के साथ नहीं, वो महारानी साहब जयवंत जीजा के साथ। क्या ठीक है, मत पता, हम खुद ही देख लेंगे। और तुम देखते जाओ, ये जो खीखी खीखी कर रही हो ना, बहुत बड़ा मोल चुकाना पड़ेगा इसके लिए। रानी माँ, आप ये क्या कर रही है? खेल में आप यूं ही बार बार विचारों में खो नहीं सकती। राजीराज इस खेल में बहुत ही होशियार है, संभल के। क्षमा करें कुंवर जी, संभलते हैं। आप तो जानती है ना महारानी साहब, ध्वनि भेदन तलवार विधि में सारा राजपुताना हमारा लोहा मानता। हम आपको अभी ढूंढ लेंगे। देखिए प्रताप, हमने आपकी रानी माँ को पकड़ लिया। ओहो, इतनी सरलता से नहीं आएगी हमारी रानी माँ पकड़ में। ओह, आप जाने दीजिए, हम थक चुके हैं राणा जी। कल तो आएंगे ना हमारे कक्ष में। वीर भाई जी, विलंब से आपको जो भी कष्ट हुआ है उसका मोल चुकाने के लिए तैयार है हम। चलिए। राजीराज, अब रानी माँ की बारी है। आप यूं ही खेल को बीच में छोड़कर नहीं जा सकते। कुंवर प्रताप, ये खेल हम कल पूरा करेंगे। आज बहुत खेल लिया ये खेल। चलिए। अरे माँ, ये देखिए, ये क्या है यहाँ पर? कितनी चींटियां मर चुकी हैं यहाँ पर। यही तो गिराई थी कुकुया जी ने हमारी ठंडाई। रानी माँ, ये चींटियां यहाँ पर यूं मर कैसे रही है? ये क्या हो रहा है कुकुया जी? इतनी लापरवाही।
अंतरमहल के महत्वपूर्ण स्थान में चींटियां मरी हुई है, दिख नहीं रहा आपको? कौन देख रहा है यहाँ की रखरखाव? उस दासी को हमारे सामने लाया जाए। शांत हो जाइए धीरबाई जी। नहीं राणा जी, यदि हमारे आदेश के बाद भी कोई नहीं आ रहा तो हम खुद ही साफ कर देते इसे। धीरबाई जी। नहीं रानी साहब, आप क्या कर रही हैं? वो कोई अपने कुंवर प्रताप को ही ठंडाई पीने से रोकने क्यों आई? जब कोई ये बात जान गई थी, फिर दूसरे राजकुमारों को रोकने क्यों नहीं आई वो? रुकिए। फर्श पर ठंडाई गिरी और चींटियां आ गई, ये एक बात है। और वही फैली हुई ठंडाई पीकर सारी चींटियां मर गईं, ये एकदम अलग बात है। महारानी साहब, आपको भी यही प्रश्न कौंधा है ना? हाँ राणा जी, इससे तो ऐसा लग रहा है जैसे ठंडाई में विष। हे एकलिंग जी, कैसा अनर्थ हो जाता अभी। देखा कोकोया जी, आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से मेवाड़ का भविष्य मिट सकता था। रुकिए धीरबाई जी। गलती? महारानी साहब, किस गलती के बारे में बात हो रही है यहाँ पर? क्या है जो हमसे छुपाया जा रहा है, बताइए हमें। महारानी जी, पुदीने के पत्तों के साथ गलत झाड़ी के पत्ते मिल गए, अनजाने से। बहुत पहले एक नियम बनाया गया था कि किसी भी तरह का भोजन कुंवर प्रताप के मुंह में जाने से पहले किसी और द्वारा चखा जाएगा। उस नियम का उल्लंघन क्यों हो रहा है किसी के पास ये जवाब? दाजीराज, वो रानी माँ। हमने आपसे कितनी बार कहा है प्रताप, जब दो बड़े आपस में बात कर रहे हो तब बीच में नहीं बोला जाता। राणा जी, कुंवर प्रताप जब भी अंतरमहल के बाहर खाते पीते हैं तब विशेष सुरक्षा कर्मी इस नियम का पालन करते हैं, पर अंतरमहल के अंदर जो भी कुछ बनता है तब वो चखा हुआ माना जाता है। फिर भी चूक हुई है, इसलिए इसका उत्तरदायित्व हम लेते हैं। नहीं महारानी साहब, मेवाड़ केवल अपनी वीरता के लिए ही नहीं, तर्क संगत न्याय व्यवस्था के लिए भी जाना जाता है। और तर्क संगत न्याय कहता है उसे दंड दिया जाए जो अपराध से सीधे सीधे जुड़ा है। क्षमा कीजिएगा धीरबाई जी, हम जानते हैं कि कोकोई से आप विशेष प्रेम करती हैं, लेकिन जो उन्होंने अपराध किया है इसके लिए उन्हें क्षमा नहीं किया जा सकता। इस अपराध के लिए इन्हें दंड मिलेगा, अवश्य मिलेगा, क्योंकि इनका यह अपराध मेवाड़ के लिए बहुत महंगा साबित हो सकता था। क्षमा करे दाजीराज, पर निर्णय लेने से पहले बस एक बार हमारी अर्ज सुन लीजिए। ये सच है कि कोकोई आजी से भूल हुई है, पर यह भी सच है कि समय के रहते इनको अपनी भूल पता चली है और इन्होंने हमारी जान बचाई है। और हमारी जान बचाने के लिए ना तो उस समय इन्होंने अपनी छवि बिगड़ने की चिंता की और ना ही इस बात की कि सच बोलने पर इन्हें मृत्यु दंड भी मिल सकता है। दाजीराज, मेवाड़ में सदा अपराधियों को ही दंड मिलता है, उन्हें नहीं जो समय पर अपनी भूलों को सुधार लेते हैं। ये सब आप ही ने हमें सिखाया ना दाजीराज। कोकोई आजी छोटी माँ की सबसे प्रिय दासी नहीं, उनके लिए वो सखी है और माँ भी। इस अवस्था में छोटी माँ मन ही मन अपने प्रिय के लिए शोक मनाए, दुख उठाए। ऐसा ना हो तो हम आपके बहुत आभारी रहेंगे दाजीराज। कोकोई आजी को क्षमा कर दीजिए।
ठीक है कुंवर प्रताप, इस बार इनके इस अपराध को क्षमा किया जा रहा है, लेकिन अगली बार ऐसी कोई भूल हुई तो उसे अक्षम्य अपराध समझा जाएगा। नहीं राणा जी, हमारे पास कोकोई को देने के लिए उचित दंड है। आज के बाद कुंवर प्रताप का खाना पहले कोकोई चखेंगे। नहीं, ये काम कोकोई को नहीं दिया जा सकता। आज के बाद कुंवर प्रताप के मुंह तक जो भी आएगा सबसे पहले उसकी मां उसे चखेगी। इसका उत्तरदायित्व किसी को नहीं मिल सकता। नहीं महारानी जी, आप क्यों ये खतरा उठाना चाहती, क्यों अपने जीवन को संकट में डालना चाहती? इन सब कामों के लिए प्रशिक्षित लोग हैं, अगर कोई नहीं तो वो ये काम कर सकते हैं। क्षमा करें महाराज, लेकिन अब प्रश्न कुंवर प्रताप के जीवन की सुरक्षा का है और इस बारे में हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, विशेष करके आज जो भी हुआ है उसके बाद बिल्कुल भी नहीं। ठीक है महारानी जी, जैसी आपकी इच्छा। कुंवर प्रताप, यदि आपको कुछ हो जाता तो मर जाते हम। कुंवर प्रताप, आपके विश्राम का समय हो गया है, आपको शयन कक्ष में जाना चाहिए। जी रानी मां। रानी माँ, आप हमें आज यहाँ सोने के लिए क्यों कह रही हैं? क्योंकि यहाँ हमारे गिरधर गोपाल विराजते हैं, वे स्वयं आपकी रक्षा करेंगे। हम ठीक है माँ, आप भी ना। क्यों व्यर्थ चिंता कर रही हैं आप? हम एक युद्ध लड़ चुके हैं, एक साधारण सा पत्ता हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है माँ। हमारी बात ध्यान से सुनिए प्रताप, अब आपके कंधों पर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व आने वाला है, इसलिए आपके लिए ये आवश्यक हो गया है कि आप किसी भी संभावित अनहोनी के लिए अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। पहले आत्मरक्षा, फिर राष्ट्र रक्षा। समझ रहे ना हमारी बात? पर माँ, आप किससे रक्षा की बात कर रही है? शत्रु से। शत्रु? हाँ, शत्रु। जानते हैं, शत्रु मित्र का चेहरा ओढ़कर भी सामने आ सकता है। हमारी बात कभी भूलिएगा मत। जी रानी माँ। प्रताप, अब आप सो जाइए, हम चलते हैं। क्या पता चला बाहर? महारानी सा, हमने महल का चप्पा चप्पा छान मारा, सारे उद्यान में कहीं किसी विषाक्त झाड़ी का कोई चिन्ह तक नहीं है महारानी सा। राणा जी ने कहा कि यदि प्रताप को कुछ हो जाता तो मेवाड़ का भविष्य संकट में आ जाता। क्या अर्थ निकाला जाए इसका? मेवाड़ का भविष्य कहना क्या चाहते हैं राणा जी? चुप क्यों है कोकोई? बोलती क्यों नहीं कुछ? बता। महारानी साहब, आज कुंवर प्रताप ने
हमारा मान सम्मान ही नहीं, हमारा जीवन भी बचाया है। महारानी साहब, उन्हीं के लिए तो। नहीं कोकोई, नहीं, तुम अपने आप पर प्रताप का जादू नहीं चढ़ने दोगी। ऐसा नहीं कर सकती तुम हमारे साथ। तुम मात्र हमारे सपने पूरे करने के लिए बनाई गई हो। बताओ, तुम हमारे साथ अब भी हो या नहीं? बोलो। मैं सदा आपके साथ थी, साथ हूँ और साथ रहूंगी रानी साहब। यही धर्म है तुम्हारा कोकोई, बस साथ देती जाओ हमारा। और भूल से भी उस प्रताप की प्रशंसा हमारे सामने मत करना, अन्यथा फिर हमें विवश होकर तुम्हारे लिए कोई कठोर कदम उठाना पड़ सकता है। महारानी सा ने लगता है कुछ कुछ आपका मन पढ़ लिया है। जानते हैं हम, और हमने भी अपने शत्रु से घबराना नहीं, उल्टे हर परिस्थिति में उससे जीतना सीखा है। यदि जीजा हमारा मन पढ़ रही है तो कोई बात नहीं, हम उनसे इतना मीठा व्यवहार करेंगे, इतना मीठा कि अपने पुत्र की रक्षा करने वाली जो उनके भीतर मन की आंखें हैं ना, धुंधला जाएगी। तो फिर अब कुछ समय आपको कोई नई चाल नहीं चलनी चाहिए रानी साहब। घबराती क्यों हो कोई? हम तो ऐसे ही हैं, समय के साथ अपना रूप बदल लेते हैं, पर नियत ना, नियत नहीं बदलते हम, ना ही आदत और ना ही हमारे सपने। कुंवर प्रताप ने कल तो कमाल ही कर दिया। ऐसा क्या कर दिया बाबूजीराज ने राणा जी? अंतरमहल में कुंवर प्रताप के खाने पीने को लेकर जो नियम तोड़े जा रहे थे, इसके लिए हमने वीर भाई जी की प्रिय दाई कोकोई को दंड देने का निर्णय बनाया था। उस दाई की भूल और कुंवर प्रताप की जान बचाने के साहसिक कार्य के लिए इतना आसान नहीं है रावत जी। और फिर कुंवर प्रताप ने हमसे आग्रह करके उन्हें क्षमा करने का उचित निर्णय लिया। उचित कहा राणा जी, इतना आसान नहीं है। इतनी छोटी आयु में बात को इतने गहरे में जाकर समझना कमाल की बात है रावत जी। कमाल की बात तो है राणा जी। हमने तो आपसे पहले भी निवेदन किया था राणा जी, इस समस्त मेवाड़ में बाबूजीराज प्रताप से उपयुक्त उत्तराधिकारी आपको कहीं नहीं मिल सकता। कुंवर प्रताप, आप यहां पर इस वक्त क्या कर रहे हैं? क्षमा करें दाजीराज, हम तो बस देख रहे थे। बाबूजीराज, आपने बचाव कमाल का किया। जैसे चीते जैसी फुर्ती से
आपने राणा जी के भरपूर वार को तलवार खींचकर बचाया है। यह वाकई कमाल का पैंतरा था। क्यों राणा जी? यदि इस समय बाबूजी राज के स्थान पर कोई दूसरा होता तो निश्चित ही क्षण भर में कट गया होता। आप ठीक कह रहे हैं रावत जी, ये क्षण भर में कट गए होते। दाजीराज, आप बुरा ना माने तो हम आपसे एक प्रश्न पूछ सकते हैं? पूछिए कुंवर प्रताप। अब तो शम्स खान भी हमसे पराजित हो चुका है और सारे अफगान मेवाड़ की मातृभूमि से जा चुके हैं। तो अब ऐसा कौन सा शत्रु है जिसके लिए आप इतनी जोर शोर से तैयारियां कर रहे हैं?